मित्रों, भारत में सभी महिलाओं में से फेमस लेडी महिला सिंगर की बात की जाए तो उसमें से लता मंगेशकर जी का नाम 100% लिया जाता है। लता मंगेशकर को भारत में स्वर कोकिला और भारत की बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। लता मंगेशकर जी द्वारा हजारों गाने गाए हुए हैं। उनमें से कई सारे गानों में उनको अवार्ड भी मिले हुए हैं। तो चलिए हम आज वुमन पावर बायोग्राफी में लता मंगेशकर जी का जीवन परिचय देखते हैं। लता मंगेशकर जी का असली नाम लता नहीं परंतु हेमा मंगेशकर था। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। लता मंगेशकर जी बचपन में कभी भी स्कूल या कॉलेज नहीं गई, परंतु वो एक बार मुंबई में सिर्फ एक ही दिन स्कूल गई थी। स्कूल से घर आने के बाद वो कभी भी स्कूल वापस नहीं गई। उसका मतलब यह हुआ कि लता मंगेशकर जी पढ़ी ही नहीं है। लता मंगेशकर जी का सबसे पहला गीत था माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू, जो एक मराठी फिल्म गज्जा भाव में गाया हुआ था। यह गीत लता जी का जीवन का पहला गीत था। लता मंगेशकर जी को अपने गाने की कला में राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला हुआ था, जिसमें 1972 में परिचय, 1974 में कोरा कागज और 1990 में लेकिन फिल्म में गाने की वजह से उनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला हुआ था। लता मंगेशकर जी को भारत सरकार के अवार्ड भी मिले हुए हैं, जिसमें 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न मिला हुआ था। लता मंगेशकर जी का जन्म एक मराठी परिवार में हुआ था। पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर और माता का नाम शिवांती था। उसके पिता एक थिएटर अभिनेता और क्लासिकल सिंगर भी थे। लता जी की माता शिवांती उनके पिता की दूसरी पत्नी थी। लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ था, उनका नाम हेमा था। बाद में उनका नाम लता रखा गया। सन 1938 में लता मंगेशकर ने सोलापुर में अपना पहला परफॉर्मेंस किया हुआ था। सन 1942 में लता मंगेशकर 13 साल की थी, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। बाद में उसकी फैमिली की जिम्मेदारी उनके पिता के मित्र विनायक द्वारा ली गई। लता मंगेशकर द्वारा पहला गीत 1942 में मराठी भाषा में गाया हुआ था। बाद में उसी साल एक मराठी गीत नताली चैत्राली नवालाई गाया था। एक म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर ने प्रोड्यूसर शशाधर मुखर्जी के साथ लता मंगेशकर की मुलाकात करवाई। लता मंगेशकर ने उनके सामने गाना गाया तो मुखर्जी ने कहा, आपकी आवाज बहुत पतली है। यह कहकर उनको रिजेक्ट किया गया। सन 1949 में महाल फिल्म में एक गीत गाने के बाद लोगों को उनकी आवाज बहुत पसंद आई और लता मंगेशकर को गायिका के रूप में प्रसिद्धि मिली, जिस गीत का नाम था आएगा आने वाला। सन 1956 में लता मंगेशकर जी को रसिक बदमा फिल्म में चोरी चोरी गीत के गाने पर सर्वप्रथम फिल्म फेयर अवार्ड मिला हुआ था। सन 1958 से 1966 तक लता मंगेशकर जी को फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट प्लेबैक फीमेल सिंगर के रूप में स्थान मिला हुआ था। उसके बाद सन 1972 में आई फिल्म परिचय में गाना गाने के बाद उनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। 27 जनवरी 1963 में लता मंगेशकर जी का एक देशभक्ति गीत भी गाया हुआ था, जिसका नाम है ए मेरे वतन के लोगों। इस देशभक्ति गीत को सुनने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आंख में से आंसू निकल गए थे। लता मंगेशकर जी ने सबसे ज्यादा गीत म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल के लिए गाए हुए थे, जिनकी संख्या है 712 गीतों। लता मंगेशकर बहुभाषी प्रतिभा में माहिर थी। उन्होंने कई भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली और यहाँ तक कि कुछ विदेशी भाषाओं सहित कई भाषा में गाने गाए हुए हैं। सन 1974 में उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इतिहास की सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने वाले कलाकार के रूप में सूचीबद्ध किया हुआ था, जिन्होंने कथित तौर पर 25,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए थे। उन्होंने 2000 से अधिक भारतीय फिल्मों में साउंड ट्रैक में अपनी आवाज दी है। लता मंगेशकर जी ने अपने पूरे जीवन में 30,000 से ज्यादा गाने गाए हुए हैं और 14 भाषा में गाए हुए हैं। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर थिएटर अभिनेता और गीतकार थे। उनका एक भाई था हृदयनाथ मंगेशकर, जो एक म्यूजिक डायरेक्टर थे। लता जी की 3 बहनें थी, उषा मंगेशकर, आशा भोसले और मीना खादीकर। वो तीनों बहनें भी फीमेल सिंगर है। लता मंगेशकर ने कभी भी शादी नहीं की।
वो अनमेरिड है, इसलिए उनके बच्चे भी नहीं। साल 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार भारत रत्न मिला हुआ था। लता मंगेशकर जी का 6 फरवरी 2022 को मुंबई में निधन हुआ। कुछ दिन कोरोना के सामने पॉजिटिव हुए और कोरोना के सामने लड़ते लड़ते लता मंगेशकर स्वर्गवास हो गई। मित्रों, यह थी कहानी और जीवन चरित्र लता मंगेशकर जी का। इस देश की धरती लता मंगेशकर जी को सदा याद करेगी। जय हिंद।